सो गाइस इंडिया में आपको जो Realme 7 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 20,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे आज हम इसे जिससे कंपेयर करने वाले जिस स्मार्टफोन से उसका नाम है Realme X2 जो कि आपको मिल जाएगा 17,000 रुपये की कीमत में। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि Realme 7 Pro या फिर Realme X2 इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को आपको मेरे साथ पूरा एंड तक देखना है और यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 7 Pro एंड Realme X2 स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा उसको बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको Realme 7 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है Realme X2 की तरफ। तो आइए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के पार्ट से, जो कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Realme 7 Pro की। तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है Realme 7 Pro में 6.4 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले जो कि एक 1080p और उससे भी कहीं ज़्यादा की रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन है जहाँ पे आपको 90.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगी 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। यहाँ पे गाइज अगर हम लोग कंपेयर करें Realme X2 के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ में, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आपको IPS पैनल से बेटर होता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले और फुल HD स्क्रीन तो 6.4 इंचेस की भी है। तो स्क्रीन की साइज हो गई, स्क्रीन की क्वालिटी हो गई, और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों में ही है। और जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी Realme X2 में, जहाँ पे आपको CG5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। सो आई थिंक दोनों में जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर बात किया जाए डिस्प्ले की कंपैरिजन की तो दोनों में इक्वल है, टाई अप है। अगर बात किया जाए कैमरा कंपैरिजन की तो Realme 7 Pro में गाइस आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में। तो ये आपका क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप का पूरा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप जो एक पंच होल इन डिस्प्ले कैमरा सेटअप के साथ में आता है। अगर कंपेयर करें इसे Realme X2 के कैमरा कंपैरिजन से तो यहाँ पे आपको मिलता है गाइस 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में इसी Realme X2 स्मार्टफोन में। अगर बात करें सामने तरफ में तो यहाँ पे भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है विद वाटर ड्रॉप नॉट शेप में साथ में। तो मेरे हिसाब से बैक कैमरा यानी कि रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में सेम है, तो इसमें भी टाई अप होता है डिस्प्ले की तरह ही। अगर बात किया जाए बैटरी कंपैरिजन में तो Realme 7 Pro में गाइस आपको मिलता है 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, एवरेज से थोड़ी सी अच्छी है। 65 वाट का जो सुपर डार्ट चार्जिंग जो है ये बहुत ज़्यादा कमाल है अपने आप में, और ये पूरे स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग एक ही यही चीज़ है, ये 65 वाट का डार्ट चार्जर और USB टाइप सी की कनेक्टिविटी है। तो ऑब्वियसली बहुत ही फास्टली आप लोग चार्ज कर पाओगे इसी Realme 7 Pro स्मार्टफोन को। अगर बात किया जाए Realme X2 के बैटरी कंपैरिजन से तो यहाँ पे आपको 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। ऑब्वियसली जो एवरेज जो सारे स्मार्टफोन में मिलता है उतना ही 30 वाट का यहाँ पे आपको चार्जिंग अडेप्टर मिलता है, वो भी मिलता है वुक का 4.0 का फास्ट USB टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है। तो ऑब्वियसली जो है बहुत फास्ट ही चार्ज कर पाओगे। तो क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे जो बैटरी के कॉन्सेप्ट के हम लोग क्लियर करते हैं फटाफट से। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो Realme X2 से थोड़ा सा अच्छा आपको मिल जाएगा Realme 7 Pro में। बात की जाए अगर चार्जिंग अडेप्टर की तो वो यहाँ पे जो है Realme X2 के दुगने से भी तेज है, जो यहाँ पे आपको 65 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। तो बहुत ही कम टाइम में आपका जो है Realme 7 Pro स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बैटरी कॉन्सेप्ट के लिए वोट जाएगा Realme 7 Pro को। अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन में तो Realme 7 Pro में गाइस आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये बना होता है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। 2.3 गीगाहर्ट्ज के यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी Realme 7 Pro में Adreno 600 GPU के साथ में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Realme X2 स्मार्टफोन के प्रोसेसर से तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। तो देखो सबसे बड़ी बात जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो भी 2.3 गीगाहर्ट्ज की है, ये भी 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पर भी आपको Adreno 600 की GPU देखने को मिल जाएगी। पर क्या डिफरेंसेस है दोनों प्रोसेसर में, देखो तो ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। 720GB है एंड 730GB है, लेकिन इतना सा डिफरेंसेस है कि 720G थोड़ा सा जो है लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू 730G से। मतलब जो सारी चीज़ें हैं ना कहीं इक्वल है, बस थोड़े से बहुत हो जाएंगे यहाँ पे। आप अगर मैं बात करूँ थोड़े से कोर्स वगैरह भी इक्वल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेगा हर्ट्स वगैरह की डाउनलोडिंग स्पीड में तो वहाँ पे LTE मॉडेम एंड कनेक्टिविटी में थोड़ा सा यहाँ पे आपको फीचर्स कुछ अच्छा यहाँ पे 730G में देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छा 720G में, बाकी सारी चीज़ें जो है इक्वल है। तो यहाँ पे मैं तो वोट देना चाहूँगा कि प्रोसेसर के मामले में कहीं ना कहीं टाई अप होता है, लेकिन लेटेस्ट होने की वजह से और काफ़ी चीज़ें जो है इंप्रूव एंड रिफर्बिश्ड देखने को मिल जाएगी आपको Realme 7 Pro में। तो इस वजह से जो प्रोसेसर के पार्ट में जो है वोट जाएगा वो जाएगा Realme 7 Pro को। अगर बात की जाए स्लॉट एंड स्कैनर की तो Realme 7 Pro में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल है अपने
अपने आप में। और यहाँ पे अगर बात करें Realme X2 में, तो यहाँ पर भी सेम सीन है, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे, और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी यहाँ पे भी आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सो आई थिंक ये दोनों चीज़ में दोबारा से टाई अप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए बॉडी एंड कलर कंपैरिजन की, तो Realme 7 Pro में जो बिल्ड क्वालिटी है वो है प्लास्टिक बैग से बनी हुई है, एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग बॉडी डिजाइन के साथ में आता है ये आपका पूरा स्मार्टफोन। डिजाइन की बात करूँ तो ये एक मैट फ्रॉस्टेड ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है, जहाँ पे आपका जो कैमरा का लेआउट है उसके जस्ट नीचे होगी कुछ ग्लासी सर्कमस्टांसेस, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो होगी, बाकी का जो एरिया है वो होगा फ्रस्टेड। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात किया जाए क्वालिटी की, तो आपको प्रीमियम ग्रेडियंट क्वालिटी देखने को मिल जाएगी Realme 7 Pro में। अगर कंपेयर किया जाए इसे Realme X2 से, तो यहाँ पे आपको जो बॉडी है वो मिलेगी 3D ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। इन शॉर्ट जिसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी होगी ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग की Gorilla Glass 5 की देखने को मिल जाएगी। और खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पर्ल ग्रीन, पर्ल ब्लू एंड पर्ल व्हाइट के साथ में। तो ऑब्वियसली सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे ग्लास बैक बॉडी डिजाइन की तरफ, एंड मुझे भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऑब्वियसली मुझे जो है Realme X2 का जो ये ऑरा 3D ग्लास बैक बॉडी डिजाइन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर बात किया जाए प्राइसिंग की, तो Realme 7 Pro में गाइस आपको मिलता है 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलता है 20,000 रुपये की कीमत में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट मिलता है वो मिलता है 22,000 रुपये की कीमत में। यहाँ पर अगर कंपेयर करें इसे Realme X2 के प्राइसिंग से, तो 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है Realme X2 में वो मिलता है 17,000 रुपये का। 6GB रैम 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलता है 19,000 रुपये का, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलता है 20,000 रुपये का। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है A to Z कंपेरिजन Realme X2 वर्सेस Realme 7 Pro स्मार्टफोन के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और वहाँ पे फटाफट से देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं। वैसे तो आप लोगों ने अभी तक डिसाइड कर ही लिया होगा कि यहाँ पे आपके लिए Realme 7 Pro बेस्ट होने वाला है या फिर Realme X2, लेकिन तब भी कंक्लूजन के पार्ट में फटाफट से जान लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं हमेशा की तरह कंपेयर करता हूँ यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वेरिएंट्स के हिसाब से, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहता है आप लोगों को एक अच्छा ऑप्शन बताने पाने के लिए। तो Realme 7 Pro में 6GB रैम 128GB का वेरिएंट है, और Realme X2 में भी ये अवेलेबल है। तो हम लोग इसके इसी वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, जहाँ पे Realme X2 की कीमत हो जाती है 19,000 रुपये, और Realme 7 Pro तो 20,000 का है ही है। तो यहाँ पे 1,000 रुपये का डिफरेंट आता है। फटाफट से देखते हैं कि क्या कंपेरिजन और क्या नहीं। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में बहुत टाई अप हुए हैं, बहुत सी चीज़ें सिमिलर ही थी, तो जो कंपैरिजन है उसको करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन फटाफट से तभी कर लेते हैं। बैटरी के कॉन्सेप्ट में मैं वोट दूंगा Realme 7 Pro को, बिकॉज दैट पहली बार तो क्या कैपेसिटी भी बड़ी है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको चार्जिंग है वो सुपर देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, जो फिंगरप्रिंट सेंसर एंड स्कैनर्स जो है वो दोनों में सेम है, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही है, और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट है दोनों स्मार्टफोन में। बॉडी की बात करूँ तो वोट जाएगा Realme X2 को, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। बात किया जाए अगर डिस्प्ले की, तो दोनों स्मार्टफोन में सेम है, लेकिन दोनों में इक्वल है, तो इस वजह से टाई अप होता है, तो यहाँ पे कोई वोट नहीं। बात की जाए अगर कैमरास की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम जो है क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं, उतने ही मेगापिक्सल्स के जितने में एक दूसरे के हैं, और सेल्फी भी उतने की ही है, तो यहाँ पर भी टाई अप हो जाता है। अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो ये भी कुछ हद तक जो है प्रोसेसर भी एक टाई अप के ही एक लेवल पे होता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा Realme 7 Pro है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है अच्छी से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी आपको Realme 7 Pro में। कुछ एडिशनल जानकारियां हैं जो कि यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि Realme UI देखने को मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में, Android 10 के वर्जन पे दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है, तो देखो मेरे हिसाब से तो देखो 65 वाट का जो चार्जिंग अडेप्टर है वो पहले बार तो हाईलाइटिंग भी था, और मेरे हिसाब से अगर 6GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट मिल रहा है 20,000 रुपये की कीमत में, एक 65 वाट का एक चार्जिंग अडेप्टर मिल रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए, जो 2 वोट्स है वो भी यहाँ पे आपको Realme X2 में सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास बैक के लिए वोट गया है, बाकी सारी चीज़ें Realme 7 Pro में हैं, और एक अच्छा खासा यहाँ पे बॉडी भी देखने को मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपना लुक चेंज किया, लुक में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, तो आई थिंक Realme 7 Pro मैं रिकमेंड करूँगा 20,000 की कीमत में। अब आप लोगों को Realme 7 Pro पसंद आया फिर पसंद आया Realme X2, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो होती है खत्म, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमेशा की तरह बोलूँगा कि ऑनलाइन जाकर प्राइस चेक कर लो, अगर यही प्राइस है जिसमें मैंने वीडियो बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरे रिकमेंडेशन में जा सकते हो। प्राइसिंग सेम नहीं है, अगर ऊपर नीचे हुई है तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड करना होगा। दोबारा से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।